हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो कल प्रॉमिस किए थे। कल हमने संगम लिटरेचर का डिस्कशन हो चुका है हमारा। अब ये जो सीरीज है, दिस इज आंसर राइटिंग सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज। 2013 से स्टार्ट किया हमने। 2013 का हिस्ट्री सेक्शन जो है उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है संगम लिटरेचर पे। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन इसलिए बिकॉज दोस क्वेश्चंस वर ऑफ 5 मार्कर। तो अब देखते हैं यहाँ पे। द क्वेश्चन वाज discuss the the Tandava dance as recorded in the early Indian inscriptions। 5 मार्क का है। अब देखो, let's start with this। कई बार क्या होता है ना, बच्चे जब आंसर लिखते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे लिखना है। तांडवा के बारे में पढ़ा तो होगा, बट स्टिल दे विल नॉट नो हाउ टू राइट द सेंटेंसेस। वो सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। कई सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि लिखना क्या है। यूपीएससी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 20 आपको आते हैं। होगा क्या कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इवन टॉपर्स आर आल्सो लाइक दिस, कि 13 से 14 क्वेश्चंस के बारे में उनको आइडिया होती है, बट आफ्टर दैट अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसीलिए आपको भी वही प्रैक्टिस करनी है, दैट यू शुड बी एबल टू क्रिएट योर आंसर्स ऑन द स्पॉट। तो बी इनोवेटिव व्हाइल राइटिंग योर आंसर। एनीवेज, तो अब ये जो आंसर है तांडवा के बारे में, whenever I think about तांडवा, what comes into my mind? तो अगर let's suppose मुझे कुछ भी नहीं पता है तांडवा के बारे में, तो what are all things which I'll think about? भाई ये लॉर्ड शिवा के बारे में है। लॉर्ड शिवा का डांस है ना? ये सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा। सेकेंड इज इट हैज टू डू विथ अग्रेशन, एंगर, फियर। एट द सेम टाइम इसमें डिस्ट्रक्शन जो है इसकी भी बात करी हुई है। अब ये बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है, सबको पता है ये इसके बारे में। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपको कुछ भी आइडिया नहीं तो आप क्या लिखोगे, ये सारी चीज़ों पे आपने फोकस करना है। डिस्ट्रक्शन, डेथ। इसी के साथ साथ एक नॉर्मली जो हमें एनसीईआरटीज में होता है नाट्य शास्त्र। भाई किसमें लिखा, किसमें मेंशन किया हुआ है तांडवा के बारे में? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा हुआ है? भरत ने। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड मेंशन इन योर आंसर ओवरऑल, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो। ठीक है, बट इफ यू नो अबाउट तांडवा यू कैन ऑलवेज पुट लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ माय आंसर ओवर हियर। आई विल स्टार्ट लाइक दिस। द तांडवा dance is mentioned in an early inscription, that is Natya Shastra, which was written by भरता। ठीक है, तो इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। दिस डांस इज कैरेक्टराइज्ड बाय शार्प एंड फोर्सफुल movements that aim to capture the essence of underlying sentiments. Alright, Tandava dance are of various types, such as Anand Tandava, then Tripura Tandava, Uma Tandava, शिवा तांडवा एंड सो ऑन। अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें,
try to write 3-4, that's it, है ना, and so on. Shiva is considered to have invented at least 108 different dances, including तांडवा itself. ठीक है. The mudras and postures occurs within the person when he or she attains कुंडलिनी शक्ति. तो ऐसा कहते हैं कि जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसे तांडवा के जो मुद्राज और भाव है वो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर आते हैं. तो आपको फोर्सफुली लाने की जरूरत नहीं होती, फॉर दैट मैटर वो फोर्सफुली आते भी नहीं है. तो यू नीड टू क्रिएट दोज मुद्राज एंड postures. So this is something which is there. It represents the destruction of cosmic universe as it is performed by Lord Shiva. He is also called as the Lord of Destruction among Trinity of gods. ठीक है. So this is something which you can write. इतना enough है आपके आंसर के अंदर. जहाँ पे आपको लग रहा है कि important points है, important मैंने words mention करे हुए let's suppose, तो वहाँ पे आप underline कर दो, उतनी जगहों पर आप underline कर दो. ठीक है. यहाँ पर डायग्राम वगैरह निकालने की बहुत जरूरत नहीं है. कभी अगर आप सोचो कि मैं तांडवा का exactly वो फोटो निकाल दो, no, not necessary. Understand this. There is a difference between picture and a diagram. पिक्चर नहीं निकालना एग्जाम में, डायग्राम्स निकालनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका जो PDF है जिसमें डिटेल से पूरे तांडवा डांस के बारे में, वो आपको अग्रणी गुरु के साइट पे मिल जाएगा. एट द सेम टाइम आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करिए. टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF मिल जाएगा. एट द सेम टाइम डेली करंट अफेयर्स भी उस पर अपलोड होता है. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन. Chola architecture represents high watermark in the evolution of temple architecture, right? Chola kingdom. तो Chola kingdom के बारे में बात करनी है. How it represents the watermark of temple architecture. Let's talk about this. We all know. Again, देखो Chola architecture के बारे में हमें क्या क्या पता है कि Cholas were a very mighty kingdom which has prevailed in the southern part of India during around 11th century. 10 to 11th century में थे वो. And during Chola empire, temple architecture has flourished a lot. और वो भी 11th century में बहुत ज़्यादा flourish किया था. तो जिसके अंदर हम लोग गर्भगृह की बात है, विमान, कलश, जो टेम्पल के बाहर जो वाटर टैंक लगे रहते हैं, वो सारी कंसेप्ट जो है वो चोला आर्किटेक्चर में फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इसमें लिख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. हाउ वुड आई स्टार्ट माय आंसर? Question is Chola architecture represents the watermark in the Indian temple architecture. So let's start with this. इंट्रो कैसे होगा इसमें? इंट्रो आपको एग्जाम में ऐसा कोई इंट्रो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, फालतू में उसमें टाइम वेस्ट मत करना. द Cholas belonged to one of the three major dynasties
that ruled the ancient Tamil region, isn't it? ठीक है. The 11th century is considered as the most important for Chola Empire regarding development of टेम्पल आर्किटेक्चर. तो अगर आप इसमें देखो तो हमने वैल्यू एडिशन तो करी है इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ, जैसे 11th century is considered as the important one. It belonged to 3 major dynasties that captured the ancient Tamil region and all. तो ये एक इंट्रोडक्शन इनफ है इसके लिए. इफ यू कैन मेक इट स्मॉलर, गुड, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2 से 2.5 लाइन, 2 लाइन के ऊपर बहुत इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए. ठीक है ना. टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर बात करें, चोलाज टेम्पल आर्किटेक्चर. अब देखो इसके बारे में अगर मैं करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डायग्राम निकाल दूंगा. डायग्राम इज वेरी इजी ओवर हियर. जैसे मैंने ना एक रेक्टेंगल बना दिया. मैं 2 तरीके के डायग्राम बताऊंगा आपको यहाँ पे जो हम लोग निकाल सकते हैं. फर्स्ट यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस बॉक्स जिसमें आपने तो यहाँ पे लिख सकते हो टैंक, दिस इज टैंक, दिस इज मंडपा, अंतराल, एंड दिस इज गर्भगृह. ठीक है. तो इतना अगर आपने कर दिया, स्टिल इट्स इनफ. फिगर शोज चोला टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है. तो ये दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ डायग्राम. अब ऐसा नहीं कि कोई बुक में डायग्राम होगी, मैंने ऑन द स्पॉट ड्रॉ करी हुई है यहाँ पे. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अनदर डायग्राम जो मैं फिर से बॉक्स में निकालूंगा. हमेशा याद रखो अपनी डायग्राम्स जो है वो जितना बॉक्स में निकालोगे इट विल क्रिएट, वो नीट लगेगी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिसमें मैंने निकाल दिया 3 बॉक्सेस यहाँ पे ऐसे, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल एंड. ठीक है. तो यहां पर भी मैं यही बता दूं, जैसे इसको हमने नाम दे दिया अर्धमंडपा, अर्धमंडप, ये मंडपा, दिस इज कलश. ठीक है. देन दिस इज गर्भगृह. ठीक है. एंड अगेन इसको भी हमने नाम दे दिया चोला टेम्पल आर्किटेक्चर. तो दोनों में से कोई भी एक डायग्राम निकालो, दोनों भी सही है. ठीक है. तो ये अगर आपने निकाल दिया तो क्या होगा कि इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर कि भाई हाँ इसको डायग्राम आती है और इसने कुछ इनोवेटिव चीज़ की हुई है. ठीक है. तो आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो फर्स्ट अब फटाफट उसमें लिख देना है हमने, Cholas followed Pallava style like lion motif for tigers. Second, stone marbles were used than bricks for durability. The third, the walls contained numerous icons like figure of birds,
dancers, stories of Puranas, etc. ठीक है, so this is third. Fourth can be Ganas are the most memorable figures. Fifth is we can write about presence of water tank. Presence of water tank was important feature. Sixth is the temple was surrounded by walls also known as Gopuram. And the seventh can be other features were. अब देखो, लिखने के लिए आपके पास होंगे और 7-8 पॉइंट्स, बट क्या करना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितना लिखोगे, तो फटाफट समराइज करके आप अदर फीचर्स में सारी चीजें बता दो. तो अदर फीचर्स वर गर्भागृह, देन विमाना, शिखरा, मंडप, मेटल आर्ट, एटसेट्रा. तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? Thus, Chola period was a golden era of Indian temple architecture. Many features of which are still being followed. That's it. This is how you can write your 5 marker answer. ठीक है? Thank you guys for sitting around and watching this entire video. इसके जितने भी PDF मॉडल आंसर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपको अग्रिम गुरु के साइट पे मिल जाएंगे. Don't forget to subscribe to our Telegram channel and at the same time subscribe to our YouTube channel as well. Thank you so much.